तो दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा तो है ही और तमाम लोग, तमाम बुजुर्ग, तमाम महिलाएं अपने बच्चों के सपोर्ट में आ रही हैं। एक बीजेपी के नेता भी आ गए हैं। नहीं, अभी नहीं हूँ, मैं पहले था। हाँ। बीजेपी आने में लंका में था 11 साल पहले। हाँ। और लंका से सिर्फ मुझे इसलिए निष्कासित कर दिया कि मैंने वहाँ कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात कही। मैंने कहा भाई कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए और काबिलियत के आधार पर संगठन में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और तीसरी बात, लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है तो लोकतंत्र तो होना चाहिए ना उसमें। बीजेपी में लोकतंत्र की बात कर दी इसलिए आपको खदेड़ दिया। बिल्कुल लोकतंत्र नहीं है और कार्यकर्ताओं का अपमान किया जाता है वहाँ पर जी। और मैं 3 बार सक्रिय सदस्य रहा हूँ और प्रदेश का पदाधिकारी रहा हूँ और पिछले 11 सालों में किसी पार्टी में नहीं गया क्योंकि मैं सिद्धांतवादी आदमी, मैंने सिद्धांतों की राजनीति की है जी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैंने ऐसे महसूस किया जब मुझे निष्कासित, आप बीजेपी में? मैं 2015 तक बीजेपी में था और क्या जिम्मेदारी? प्रदेश सह संयोजक था खेल प्रकोष्ठ का उत्तराखंड में जी। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि लंका जो लंका का राजा रावण था, उसको इतना अहंकार था कि उसने अपने भाई विभीषण को भरे दरबार से लात मारकर बाहर कर दिया। तो मैंने इस तरीके के पोस्टर बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद वो राम की तलाश में गए और क्योंकि मैं 11 वर्षों से वन भटक रहा हूँ, यानी किसी पार्टी में नहीं गया, तो मैं राम की तलाश में हूँ कि हे प्रभु श्री राम, आखिर आप हैं कहाँ? आप वन में हैं, आप अयोध्या में, या फिर आप राजनीति में हैं? क्योंकि आपको राजनीति में लाने का दावा करते हैं। हे प्रभु श्री राम, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप मेरे मन की बात सुनिए और मुझे कुछ संकेत दीजिए ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं। जय श्री राम जी। किसको राम बता रहे हैं आप? मैं मोदी देखिए जी को, अमित शाह को, किसको राम मान रहे हैं? मैडम, राम क्या, वो तो रावण का लाया है उन्होंने पोस्टर देखे ना, रावण वो तो लंका है। हाँ। उनकी बात मत करिए, राम को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, और देखिए राम की तलाश है जी। और देखिए लंका का एक कैरेक्टर और था बड़ा महत्वपूर्ण, ये देखिए जी, कौन है बताइए? धर्मेंद्र प्रधान है जी। कुंभकर्ण बन के सोए हुए हैं। और कुंभकर्ण कैसे सोता था आप बताइए? हाँ। खुर्राटे मारकर जी। हाँ। खुर्राटे मारकर सोए हुए हैं। अब इनको जगाने के लिए बहुत बड़ा भोंपू लाना पड़ेगा जी। हाँ, तो बड़ा दुर्भाग्य, ये जाग नहीं रहे। रावण है और पीछे कुंभकर्ण बन के मेरा धर्मेंद्र। लंका परिवार है, मैं भी उसी परिवार से आता हूँ, मतलब पहले था मैं उसमें जी। तो आपको तो लात मार के निकाल दिया। हाँ, अभी फिलहाल बाहर हूँ। जैसा कि आपने खुद लिखा है कि जी आप जी, बिल्कुल बिल्कुल सभा से लात मार के लेकिन बात मुद्दे की करते हैं। मुद्दा यह है यहाँ क्यों आए हैं? नहीं, हाँ, मुद्दे की बात करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या आप लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं? आप संवाद में विश्वास नहीं रखते हैं? कम से कम आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए आपके लोगों को, या आपके इतने प्रवक्ता हैं, और सबसे बड़ी बात, संवाद तो करना चाहिए। जब बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए, आप वहीं से निकल के आए हैं, बताइए कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि सत्ता सुनेगी? नहीं, बच्चों को आप आंदोलन चल ही रहा है क्योंकि सोनम वांगचुक थोड़ा सा एक एक्टिविस्ट है, उन्हें जानकारी है, इसलिए वो अनशन कर रहे हैं और आज भीड़ भी ज़्यादा है। अब मुझे लग रहा है कि इनके कान में थोड़ा चूर रेंगना शुरू हो जाएगी क्योंकि आंदोलन थोड़ा बड़ा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पहली बार छात्र आंदोलन नहीं हो रहा है। देखिए 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिर गई जब छात्र सड़क पर उतरे, और 1973-74 में गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार गिर गई जब छात्रों ने आंदोलन किया। और बिहार में 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब छात्र एकजुट हुए तो उन्होंने पटना के ऐतिहासिक मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और घर घर एक नारा गूंजने लगा कि जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो क्रांति युवाओं के द्वार पर आई है। युवाओं से आह्वान है कि इस आंदोलन में अधिक से अधिक संख्या में शिरकत करें। और जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के कहीं भी चल दूंगा, तो मैं भी कहता हूँ झोला लेके से पहले ना, मेरा क्या है, मैं एक हफ्ते से झोला लेके चल दिया और यहाँ जंतर मंतर पर हूँ जी। जी, ये बताइए कि 11 साल पहले आप बीजेपी से निकले, तो इसके बाद कहाँ कौन कौन से पार्टी में गए? मैडम, अगर मैं किसी पार्टी में अगर जाता ना तो मैं पोस्टर लगाने के मतलब इसकी नहीं होता। जी जी काबिल है, इसकी मतलब इसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं गया, इसीलिए तो लगा रहा हूँ। आप बता रहे हैं कि पार्टी छोड़ने के बाद आप पहला प्रोटेस्ट से ज्वाइन किए? नहीं, मैं अन्ना जी के साथ रहा, अन्ना जी की राष्ट्रीय टीम में रहा। बीजेपी छोड़ने के बाद आप अन्ना जी की राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य रहा। अन्ना जी के लिए मैंने लाठी डंडे खाए। दिल्ली पुलिस से मेरी झड़प हो गई थी और झड़प क्या, मैं कैंडल मार्च निकाला था। अन्ना जी की तबीयत खराब हो गई थी। दरअसल अन्ना जी डर गए, अन्ना जी ने अनशन तोड़ दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी अन्ना जी बन गई थी, इसके बाद क्या बना? मैडम नहीं, आम आदमी पार्टी के बाद की बात बता रहा हूँ। 2018 में अन्ना ने फिर आंदोलन किया था रामलीला मैदान में, नई कोर कमेटी बनी थी। उस कोर कमेटी में रहा हूँ। अन्ना जी ने डर के अनशन खत्म कर दिया और हमने वहाँ लाठी डंडे खाए और अन्ना जी ने 2 शब्द नहीं कहे। सबसे बड़ी बात है ना, हम जिसके लिए लाठी डंडे खा रहे हैं, अभी अन्ना जी फिर से महाराष्ट्र में आंदोलन कर रहे हैं। बड़ा दुखद है कि ये जो भाजपा है, सुन लीजिए, ये जो भाजपा है ये महिला सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। और एक महिला को हराने के लिए पश्चिम बंगाल में एक महिला को हराने के लिए सारा तंत्र इन्होंने लगा दिया, सारा जोर लगा दिया। आप देखिए ना, तो हार तो गए लेकिन पार्टी तो तोड़ दिए। हाँ, पार्टी भी तोड़ दी उसके बाद। बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये कहते हैं कि देखिए ऐसा ना, कोई अगर प्यार से नहीं आ रहा तो उसको जोर से अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहते हैं।
बड़ा दुर्भाग्य है। और भाजपा में लीडर नहीं डीलर होते हैं, भाजपा डीलरों की पार्टी है। कांग्रेस में होते थे किसी जमाने में लीडर, लेकिन अब वहाँ भी चमचे हैं। और आम आदमी पार्टी जो है वो पार्टी नहीं, वो एनजीओ है, क्योंकि वहाँ क्या है, वॉलंटियर होते हैं। और वहाँ संयोजक है, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। तो मैंने तीनों पार्टियों को डिफाइन कर दिया, इसलिए मैं अभी भी राम की तलाश में हूँ और राजनीतिक राम की तलाश में हूँ जी। कांग्रेस को लेके क्या सोचते हैं? अब मैंने सब बता तो दिया कि वहाँ कांग्रेस, जाने का प्लान है या अब आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है। देखिए प्रोटेस्ट में आने का क्या देखिए ऐसा होता है ना, मैं काबिलियत रखता हूँ। मैं अपने लिए खुद कहता हूँ कि पहले आओ पहले पाओ, जिसको सुशील भट्ट को पाना है वो पहले मुझे अप्रोच करे, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा जी। है? इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं? इस प्रोटेस्ट में ये कुंभकर्ण के चक्कर में आया हूँ। देखिए मैंने आपको पहले दिखा दिया था, इसी कुंभकर्ण के चक्कर में आया हूँ जी। जी इसकी इस्तीफे की मांग। जुड़ाव महसूस इस प्रोटेस्ट से कैसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? मैडम जुड़ाव तो है, तभी तो 7 दिन से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मैं उत्तराखंड से आया हूँ मैडम। क्या जुड़ाव महसूस किलोमीटर है। करते हैं? क्या कैसे जुड़ाव महसूस? नहीं जुड़ाव, यहाँ लोग प्यार दे रहे हैं। देखिए मैं इसलिए रुक गया, अगर लोग इतना प्यार नहीं देते, इतना स्नेह नहीं करते, और इतनी गर्मी में ये पहना हुआ है, इतनी गर्मी में ये पहना हुआ है, समझिए वैसे ही ठीक ज्वालामुखी के ऊपर बैठना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने डिग्री अभी पारा है और लोगों को इतना कितना गर्म लग रहा है ना, कितना गर्म हो रहा है जी। तो कब तक रहेंगे यहाँ पे? अब मैडम लगी रही हैं, अभी 1 हफ्ता हो गया, अब देखते हैं आगे। जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक रहना है या? कोशिश जी, बिल्कुल कोशिश यही रहेगी, क्योंकि अभी तक तो हैं जी।